ये तान है। भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़े, कोहनियां शरीर से चिपकी, माथा आसन से लगा। गर्दन उठाए, रीढ़ से श्वास भरते हुए धड़ को धीरे धीरे अधिकाधिक ऊपर ले जाए। टेढ़ी पंजे मिले, कोहनियां थोड़ी सी उठेंगी। प्रभाव पूरी रीढ़ पर, पूरी रीढ़ को देखिए। ध्यान कंठ पर, विशुद्ध चल। धीरे 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 एक बार फिर से करें। विश्राम। कल सुबह हमको जाना है मॉडल हाउस। बहुत बढ़िया होता है वहाँ। कल कैंप लगा हुआ है वहाँ। कहाँ पर है वो? दोनों हाथ शरीर से चिपके, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे बगैर घुटना मोड़े अधिकाधिक ऊपर ले जाएं। ठुड्डी आसन से नहीं उठेगी। प्रभाव कमर पर, रीढ़ पर। ठहरे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस। पेट के बल कोई भी आसन हार्निया वालों को नहीं करना। जिनको हार्निया का रोग है, पेट का कोई भी पेट का रोग है, उसको पेट के बल कोई भी आसन, ठीक। दाहिनी करवट से पीठ के बल। इसके लिए और रीढ़ के लिए खास तौर से स्पॉन्डिलाइटिस की लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। उसके लिए भुजंग आसन सबसे बढ़िया आसन। सबसे बढ़िया। और ये शलभ आसन? शलभ आसन कमर के लिए और रीढ़ के लिए दोनों। ओह, टेढ़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। उत्तान पाद आसन। दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए हथेलियां आसन की तरफ। यह आसन नितंब की चर्बी कम करता है और पेट के चारों तरफ नाभि पर प्रभाव पड़ता है, तो मोटापा पेट का कम करता है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री पर ले जाएं। 10 की गिनती में ले जाएं और 10 की गिनती में रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की गिनती में बगैर घुटने को मोड़े और बगैर ढीला शरीर किए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। महसूस करें कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। जाते समय, रुकते समय और वापस होते समय आपकी नितंब पर प्रभाव पड़ता है। नितंब की चर्बी कम होती है और नाभि के चारों तरफ पेट की चर्बी मोटापा कम करता है। अगला आसन जब करते हैं, जब पिछले आसन से आई हुई सांसों को सामान्य करें। कम से कम 10 सेकंड का विश्राम। अर्ध हल आसन। यह आसन कमर दर्द वालों के लिए विशेष लाभदायक है। टेढ़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हाथ शरीर से चिपके, श्वास भरते हुए धीरे धीरे 10 की गिनती में पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएं। ताने। अंगूठे आसमान की तरफ तने हुए। शरीर को स्थिर करें और 10 की गिनती में रोकें। धीरे धीरे 10 की गिनती में वापस आएं। खिंचाव बराबर बनाए रखें, घुटने न मोड़ें, एड़ी को आसन पर पटके नहीं। विश्राम। सेतु बंद आसन। यह आसन कमर दर्द और थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा और भी अधिक रोगों में लाभदायक है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ें, एड़ियां नितंब के नज़दीक लाएं, टखने एड़ियां पकड़ लें। ध्यान देने के बाद एड़ी और कंधे अंत तक आसन से चिपके रहेंगे, उठेंगे नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को अधिकाधिक ऊपर ले जाएं। घुटने मिले, ठुड्डी कंठकूप में लगाएं। ठुड्डी जब कंठकूप में लगती है तो हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं और थायराइड ठीक होता है। 10 सेकंड तक रोकें।
धीरे धीरे वापस। योग में हर कार्य धीरे धीरे करते हैं। श्वास सामान करें और अब दूसरी स्थिति करें। एड़ियों में घुटनों में थोड़ा फासला कर दें। हथेलियों को आसन से चिपका दें। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर ले जाएं और दूसरी स्थिति में हथेलियों को कमर के नीचे लगा दें। सारा भार हथेलियों पर, उंगलियां मिली और कोहनियों पर सेतु की तरह बन जाती है फिगर आप। ठहरें, देर तक रुकने पर और अधिक लाभ। तुरंत कमर दर्द में लाभ मिलता है। धीरे 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 वापस। पैरों को सीधा करें। श्वास पवन मुक्त आसन। वायु विकार दूर होते हैं, एसिडिटी और कब्ज दूर होता है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे तानें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों से घुटने के ऊपरी हिस्से को क्लेम करें। बाएं पैर का पंजा तना। श्वास को भरें, पेट को अधिकाधिक फुलाएं और घुटने को अधिकाधिक पेट पर दबाएं। माथे को घुटने से लगाएं। पंजे तने। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से और फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, क्लेम करें, पेट को फुलाएं, घुटने को अधिकाधिक दबाएं, माथे को घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। दोनों पैरों को, पंजों को तानें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, क्लेम करें, श्वास भरें, घुटनों को पेट पर अधिकाधिक दबाएं, माथे को घुटने से लगाएं, नासिका दोनों घुटनों के मध्य में, शरीर की गठरी बना दें। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा। शव आसन में विश्राम। शव की भांति पूरा शरीर ढीला। एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं ढीले, पूरा शरीर ढीला और ढीले शरीर का पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी और सिर की चोटी से पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को देखते जाएं। जिस अंग को देखें उसको ढीला, शिथिल, तनाव रहित, शांत कर दें। मन शांत, इंद्रियां अंतर्मुखी, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि, शक्ति का संग्रह, पूरा विश्राम। संकल्प लें, दूसरों को लाभ दे और अपने आप को आनंद देने वाला। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिना हाथ सिर के पीछे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दाईं करवट लें, बाएं हाथ की हथेली का सहारा लें और धीरे से उठकर बैठ जाएं। कार्यक्रम हो गया भाई। शांत। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाएं तरफ। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान। 3 प्राणायाम। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, बायां हाथ ज्ञान। हर बार बाईं नासिका से निश्चित मंत्र या गिनती के द्वारा श्वास को भरें। दाहिनी नासिका से उठनी गिनती या मंत्र द्वारा बाहर, दाईं से भरें, बाईं से बाहर। 5 आवृत्ति करें। श्वासों पर नियंत्रण सिखाता है, श्वास लेने छोड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है, कुंभक की अवस्था बढ़ाने में सहायक है। कुंभक क्या है? सांस भरी हुई अवस्था, सांस निकली हुई अवस्था में रुकने का प्रयास।
जीवा को बाहर निकालें, गोल बनाएं, श्वास भरते हुए अंदर की ओर ले जाएं। ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, मूल बंद लगाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें। ठुड्डी को ढीला करें, दोनों नासारंध्रों से पूरी श्वास को बाहर निकालें, 10 सेकंड का विश्राम। एक आवृत्ति हुई, 3 आवृत्तियां पुनः करें। है गर्मियों में करने वाला प्राणायाम। चिंतन और मनन की एक क्रिया है। पद्मासन या किसी भी आसन में सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मचर्य मुद्रा बनाई। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में बैठें, अंगूठे और तर्जनी अंगूठे के सिरों का आपस में स्पर्श कराएं। अन्य तीनों उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में हों। तीनों उंगलियां एक दूसरे के अगल बगल में और एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ऊपर की खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें और हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रित होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौं के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में मन को प्रसन्नचित्त करने के लिए हल्का सा संगीत भी बजा सकते हैं। जितने अधिक समय तक संभव हो इस स्थिति में रुकना चाहिए। इससे लाभ होता है। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता स्थित विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उसे तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांत, आनंद और स्वराज के प्रचार के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा या रखूँगी। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविश्वास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज और समूचे विश्व में शांति, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ।
उंगलियों से आंखों के पलकों को पुतलियों को स्पर्श कराएं, पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएं। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो और कोई दुखी न हो। हाथों को घर्षण करें, ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर स्पर्श करें। सबका धन्यवाद। तो दर्शकों, ये अरबिंदो पार्क है, इंदिरा नगर लखनऊ, और यहाँ पर ये सब देख रहे हैं महिलाएं योग साधना में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि अगल बगल क्या हो रहा है कुछ महसूस ही नहीं हो पाता है। और आचार्य जी इतने अच्छे तरीके से सब समझाते हैं। हम जानना चाहेंगे पहले आप ही से जी। अभी आचार्य जी ने एक आसन बताया, शलभ आसन। हाँ, तो शलभ आसन के फायदे क्या है? शलभ आसन से पहली बात तो कमर के दर्द सही हो जाते हैं। हाँ हाँ, और रीढ़ की जो रीढ़ होती है हाँ। वो बिल्कुल सही रहते हैं। अच्छा, और क्या बहुत- उसमें खिंचाव पड़ता है ना हाँ हाँ शलभ आसन में, तो रीढ़ जो पीछे होती है हमारे हाँ। बिल्कुल सीधी रहती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात बताई आपने। हाँ आपका नाम? हाँ, लता सिंह। लता सिंह जी, धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? सरिता श्रीवास्तव। सरिता श्रीवास्तव जी। हम योग के लिए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे हाँ, योग कि- कहते किसे हैं? कि योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहता है। हाँ। और उसकी बड़ी से बड़ी बीमारियां योग से सही हो जाती है। ओह, इतना है, इतना आपको पूरा विश्वास है विश्वास है। कि अगर हम यहाँ पर 1 घंटा समय देते हैं हाँ, तो बिल्कुल। शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। नहीं, हमारा सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हमको दिक्कत था। ओह, और हम मुझको 2 महीना हुआ यहाँ, 2-3 महीने से हम कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे बहुत फ़ायदा है और अब मुझे अच्छा। चक्कर नहीं आता है एकदम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। योग तो- हम लोग 1 घंटा करते हैं, वो 1 घंटा हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन होने लगता है। मेंटली जो होता अच्छा। है डिस्टर्ब, वो बिल्कुल शांत डायरेक्ट रहता वहाँ है। कनेक्ट हो जाती हैं ऊपर। बिल्कुल। आप ध्यान में क्यों बैठते हैं? ध्यान में बैठते हैं ना, आप सर कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहाँ है? यहाँ है। आप हाँ। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाइए और देखिए, आप फिर आप खुद भी अनुभव करेंगे। आप करके देखिए, स्वयं करके देखिए। बहुत सुंदर बात बताई आपने। नेगेटिव थॉट तो अच्छा, आएंगे ठीक ही है। नहीं मन में। आपका शुभ नाम? नकारात्मक सोच। हाँ, क्या बताएं? आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा उषा सिंह नाम है। उषा सिंह। उषा सिंह जी। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं योग को अगर संस्कार से जोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। तो बात तो सही है, उसमें से कम से हाँ। कम बड़े छोटों का लिहाज हाँ। करना, इज्जत करना बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। सीख ही जाता है। और तो- सबसे बड़ी बात तो योग से तो ये भी फायदा है ना कि जिसकी आयु 60 साल, 62 साल, 63 साल है, हाँ। अगर वो ढंग से योग करे हाँ। तो उसकी आयु जो है ऑटोमेटिक मतलब और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई तरह की बीमारियां इसमें जो है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हाँ। और ये रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, और कमर दर्द है, हार्ट अटैक है घुटनों में, ठीक है, ठीक। ये एक्सरसाइज करने से सब बीमारी हट जाती है, ठीक हो जाती बहुत सुंदर। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमलता श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव मुझे जी। 60 साल हो रहे हैं अब हाँ। 9 तारीख को। हाँ। और मुझे 19 में घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी, पानी आ गया था। हाँ। डॉक्टर ने नीचे बैठने को बिल्कुल मना कर दिया। हाँ। 2 महीने बाद जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मैं यहाँ आई और उसके बाद 6 महीने बाद मैंने पद्मासन और सुखासन किसी भी तरह बैठ जाती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। और मैं अब कराती भी हूँ, अच्छा। करती भी हूँ। अच्छा, मतलब आप शिक्षक भी बन गई? मैं यहाँ की केंद्र प्रमुख हूँ अरे वाह, शाम की। क्या बात है। और इतना आनंद आता है कि मैं शाम को कहीं बाहर जल्दी नहीं जाती हूँ, कि मैं ये अपना 1 घंटा हाँ। बहुत ही व्यस्त जरूरी हो तभी जाती हूँ, नहीं तो मैं आप अच्छा, सबसे अच्छा। पूछ लीजिए, मैं नियमित आती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिनचर्या हमारी नियमित रहती है। दिनचर्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं दिनचर्या अगर अच्छी और रहे। अगर आपकी दिनचर्या नियमित है हाँ। तो बीमारी वैसे भी आपके पास जल्दी से। ओह, क्या और अगर आएगी तो योग से।
बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? बिंदेश्वरी जी। अभी आचार्य जी ने बताया अनुलोम विलोम, एक व्यायाम बताया, क्या फ़ायदा मिलेगा उससे, अनुलोम विलोम से? इससे बहुत फायदे हैं। जब से आने लगे एक दो बता दीजिए। जनवरी से हाँ, तो मैं बैठ नहीं पाती थी ज़मीन में, ओह अच्छा। पैर हाथ में सब सूजन थी। इससे क्या रहेगा, जैसे बहुत से लोग जो देखते हैं वीडियो, उनको भी ऐसा एहसास होगा भाई हम भी चलिए उस ग्रुप में जुड़े, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, आपकी मम्मी है? वेट इनका नहीं हो रहा था तो यहाँ अभी हम लोग जनवरी से ही आ रहे हैं। इनको 10 किलो कम हो गया? कम हो गया। अरे बाप रे बाप। और ये सब सूजन थी, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती। अब बैठते हैं, चल भी लेते हैं, पैदल आते से पैदल आते। ओह क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, नहीं तो लेटे रहते थे, बहुत तकलीफ थी हमको। ठीक है ठीक है, बहुत। और एक योग से जुड़ी हुई, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड से जुड़ी हुई हैं जिसका मिसाल दिया जाता है हिंदुस्तान में बीएससी और एनएससी का फाइनेंस में। तो ये बताइए, ये योग और योग से जुड़ी हुई जितनी क्रियाएं होती हैं जीवन में कितना फ़ायदा करती हैं? तो मुझे लगता है जब से मैंने किया, बट मैं ज़्यादा दिन से तो नहीं कर रही हूँ, जब से कर रही हूँ रिसेंटली अभी ज्वाइन करा, बट मुझे लगता है मेरी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है। मैं जो वॉक करती हूँ उससे ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं मिलता था। मैं मॉर्निंग वॉक करती थी, इवनिंग वॉक करती थी, मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था। बट जब से मैं योग कर रही हूँ तब से मेरी बॉडी में एक अलग से एनर्जी रहती है, जो निगेटिविटी आती थी वो चीज़ हट रही है मेरे माइंड से, और बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा काम करने का मन करता रहता है। मतलब बॉडी में एक नई तरीके से एनर्जेटिक हो, हाँ एनर्जेटिक रहती है हमारी बॉडी, एनर्जी अलग से ही हमारे मतलब बॉडी को गेन करती रहती है। क्या बात है। तो ये अब लगातार करेंगी? हाँ कंटिन्यू करेंगे सर। तो यहाँ के निवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग भी जुड़े? हाँ मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी बीमारी से जिसके अंदर है वो तो करें, बट जिसको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो भी प्रॉपर आके कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारा जो भी बॉडी इश्यूज़ रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, वो चीज़ हमारे बॉडी को जल्दी अब वो नहीं करेंगी, कैप्चर नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय योग संस्थान से आप जुड़ गए यहाँ पर, जो योगाचार्य जी है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ज्योति राज। ज्योति जी, ये बताइए आप, ये जो योग और संस्कार है या जो प्राणायाम सिखाते हैं आचार्य जी, इससे जो फ़ायदे होते हैं, अभी से आपकी मम्मी को फ़ायदे हुए, तो आपको भी कुछ ऐसा दिक्कत था क्या? ऐसा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैं आती मम्मी के साथ, बट मुझे था थोड़ा स्ट्रेस वगैरह जॉब को। स्ट्रेस कहाँ? तो वो बहुत बाकी बॉडी भी एनर्जी, जैसे दीदी ने बताया कि बॉडी में एनर्जी रहती है, और जो हमारी निगेटिव एनर्जी थॉट्स वगैरह वो कम होते हैं। हम देखेंगे ना, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे क्लाइंट हैं, हम एज अ ब्रोकर हैं। बहुत सुंदर। तो आपको स्ट्रेस यही है कि स्ट्रेस उनको बहुत है, वो तो आपका लॉन्ग टाइम पढ़ाई का, जॉब का, वो चीज़ ट्रेडिंग है, इंट्राडे होती है। क्या करते हैं आप? मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है, अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत सुंदर।